हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर सेकंड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का पार्ट फोर्थ। और अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मोर टू नो, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एंड इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो अर्थ होती है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर और रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन अपने ऑर्बिट पर। उसकी रोटेशन का रिजल्ट क्या होता है? डे एंड नाइट। और रिवॉल्यूशन का सीजनल चेंज। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ डे। जो टाइम लेती है अर्थ अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने में, उसको हम क्या कहते हैं? डे। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन इज कॉल्ड अ ईयर। और जो टाइम टेक करती है अर्थ रिवॉल्व करने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में सन का, उसको हम कहते हैं अ ईयर। मॉडर्न क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट। दे आर इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। जो मॉडर्न क्लॉक्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेट है, वो इलेक्ट्रॉनिक है नेचर में। साइंटिस्ट रिक्वायर्स इवन मोर एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइसेस। और साइंटिस्ट जो हैं उन्हें और भी एक्यूरेट क्लॉक्स की ज़रूरत है, और भी एक्यूरेट डिवाइसेस की ज़रूरत है। दे यूज़ एटॉमिक क्लॉक्स दैट आर accurate to 10th million of a second. We think of time as being something that is always the same in all situation. बच्चों, हम क्या सोचते हैं कि टाइम हर सिचुएशन में सेम होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इशू। एल्बर्ट आइंस्टाइन सो दैट the rate at which time passes varies according to the speed at which you are traveling. बच्चों, जिस स्पीड से हम ट्रैवल करते हैं, जिस स्पीड से हम किसी भी काम को पूरा करते हैं, उस पे हमारा टाइम डिपेंड होता है। कैसे? जैसे कि कभी हम बहुत फोकस के साथ स्टडी कर रहे हैं, बैठ गए, तो कभी क्या होता है कि हमारा 2 आवर्स में ही पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। बट कभी हम फोकस के साथ नहीं बैठे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर देखा सुना, तो कभी पूरा दिन भी निकल जाता है और चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाते। तो हमारे हिसाब से, हमारे फोकस के हिसाब से डिपेंड करता है कि टाइम कैसा चल रहा है। ऑन अ सुपर सोनिक जेट्स, क्लॉक्स एंड वॉचेस मूव स्लाइटली स्लोअर देन दे ऑन द ग्राउंड। जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं उन पर क्लॉक्स और वॉचेस जो होती हैं वो स्लोअर मूव करती हैं इन कंपैरिजन टू ग्राउंड। एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस 2 hours 20 minutes into minutes। बच्चों, 20 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स में है, मीन्स हमें किसको चेंज करना है? 2 hours को। तो बच्चों, 1 hour इज इक्वल्स टू कितने मिनट्स होते हैं? 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो 2 hour में कितने होंगे? 2 into 60, 60 मीन्स 120 मिनट्स। अब हम इन 120 मिनट्स में 20 मिनट्स को प्लस कर देंगे, सो आवर आंसर इज 140 मिनट्स। एग्जाम्पल सेकेंड, चेंज 210 सेकेंड्स इंटू मिनट्स। अब 210 सेकेंड्स को हम मिनट में कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट, हमें ये पता है कि हमारे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो अब हम 200 सेकेंड को ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाय करेंगे 60, तो हमारा आंसर आएगा 7/2 एंड 3.5 मिनट। ओके, रीडिंग are 24-hour clocks. The watch or clocks used by us in our daily life is a 12-hour clocks. हम अपनी डेली लाइफ में बच्चों जो क्लॉक यूज़ करते हैं, जो वॉच यूज़ करते हैं, उसको वो क्या होती है? वो 12-hour क्लॉक होती है। As a day consists of 24 hours. Therefore, the time is divided into ante-meridiem and post-meridiem, that is AM and PM. बट जो एक दिन होता है हमारा, वो कितने आवर्स में डिवाइडेड होता है? वो 24 आवर्स में डिवाइडेड होता है। हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं?
एंटी मेरिडियन मीन्स AM में एंड पोस्ट मेरिडियंस मीन्स PM में. From 12 o'clock at night till 12 noon we use AM along with the time. जो हमारा नाइट का 12 o'clock होता है उससे लेकर हम नून के 12 o'clock तक AM यूज करते हैं अपने टाइम के साथ. बट फॉर एनी टाइम बिटवीन 12 noon till 12 o'clock at night, बट 12 o'clock नून से हम 12 o'clock नाइट तक जो टाइम यूज़ करते हैं उसमें हम PM का यूज़ करते हैं. PM इज़ यूज्ड along with time. For example, you go to school at 7:30 AM means you go to school at 7:30 in the morning. You come back at 4:30 PM means you come back at 4:30 in the evening. But in many cases such as departure or arrival of trains and flights, timing are done on the basis of a 24 hours clock. बट बच्चों जो बहुत से डिपार्चर होते हैं और जो अराइवल होते हैं ट्रेन्स के, फ्लाइट्स के, तो टाइमिंग जो होता है वो 24 आवर्स क्लॉक्स में ही मेज़र किया जाता है. देखिए हम आपको 24 आवर क्लॉक दिखा ही देते हैं. बच्चों ये क्लॉक जो आपको दिख रही है ये 24 आवर क्लॉक है. ये स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे बहुत जगह आपने देखा होगा शायद. वैसे तो अब डिजिटल वॉचेस यूज़ होने लगी हैं बट पहले के जो समय में इन वॉचेस का बहुत यूज़ होता था. ये जनरली हमें ट्रेन्स स्टेशंस पर ज़्यादा मिलती हैं, रेलवे स्टेशंस पर ज़्यादा मिलती हैं. For example, a train leaves Delhi for Mumbai at 1530 hours. 1530 hours. अब आप कहेंगे इतने आवर्स तो होते ही नहीं हैं हमारी क्लॉक में, बट देखिए इट मीन्स द ट्रेन लीव्स एट 3:30 PM. इसका मीन्स क्या है कि जो ट्रेन लीव की है वो 3:30 PM इन द आफ्टरनून लीव की है. Okay, suppose a flight from Delhi to Bangkok depart at 0115 hours. It means the flight depart at 1:15 AM in the morning. A 24-hour clock is more convenient as it avoids the uses of AM and PM with time. The 24 hours clock time is used in preparing the timetables for railway, airways, roadways, etc. This system is in practical all over the world. ये जो सिस्टम है ये सभी वर्ल्ड के कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है 24 आवर का. ओके, एग्जाम्पल 1 दिया है हमारा, कन्वर्ट 16.45 टू 12 आवर क्लॉक्स. इसको पहले हम 16.45 को माइनस करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 o'clock आवर से, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.45. इट इज़ 4.45 PM इन द इवनिंग. बच्चों क्यों इवनिंग ही क्यों? इवनिंग इसलिए क्योंकि जो मॉर्निंग का 4:45 PM होता है AM होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम 4:45 AM ही कहते हैं. इसलिए जो 16 है उसको हम 4.45 PM कहेंगे. सपोज यू गो टू बेड एट 22.30, कन्वर्ट इट इनटू 12 आवर क्लॉक. सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा कि 12 आवर क्लॉक से इसको माइनस करना है. सो 22.30 सब्ट्रैक्ट 12.00 is equals to 10.30. You go to bed at 4:30 PM. ओके, ये कुछ ट्रेन्स का बच्चों दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. मोर टू नो पेंडुलम. यू मस्ट हैव सीन अ पेंडुलम क्लॉक. आपने पेंडुलम क्लॉक तो देखी ही होगी ना बच्चों. इट्स टाइम इज मेजर्ड बाय द ऑसिलेशन एक्यूरेट बाय द पेंडुलम. ये जो होता है इसका टाइम मेज़र होता है ऑसिलेशन में. किसके ऑसिलेशन में? इसके बॉब या पेंडुलम के. अब आपको ये राउंड
एक जी ये जी जो है वो स्फेरिकल बॉल दिख रही होगी, इसको हम बॉब कहते हैं। ओके, तो इसका टाइम मेजर होता है इसकी ऑसिलेशन पे। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन क्या होती है बच्चों, जैसे कि ये जो बॉब है हमारा वो पहले ओ से ए तक गया, फिर ए से बी तक आया और फिर बी से ओ तक आया, तो ये हो गई वन कंप्लीट ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं हम इसे। द मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम ओ टू ए टू बी एंड बी टू ओ is one oscillation. The time taken for one complete to and fro motion is called time period of the pendulum. It remains constant. ये हमेशा ही constant रहता है क्या, टाइम पीरियड पेंडुलम का, irrespective of the amount of swinging. Fact zone. About 6,000 years ago, the Chinese made the first water clock. Ancient Egyptians and Greeks also used water clocks. The Greeks called the water clock clepsydras. बच्चों वाटर क्लॉक कुछ इस शेप की होती थी, जैसे कि ये लाइक दिस, और इसमें जो होता था वो ऐसे वाटर फिल होता था और वो टाइम के हिसाब से ही ऐसे इसकी होल होता था, इससे नीचे आता था, तो इसके हिसाब से वो लोग टाइम मेज़र करते थे। ये 6,000 ईयर्स एगो बनाई गई थी। द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मूवमेंट्स इज यूज्ड इन मेकिंग क्लॉक्स एंड वॉचेस। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. Temperature is a measure of degrees of hotness and coolness of a body. In order to compare the temperature of different substances, some means of measuring temperature are necessary. A device that is used for measuring the temperature of body is called thermometer. बच्चों जो टेम्परेचर होता है, जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। अ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल बल्ब कंटेनिंग अ लिक्विड कॉल्ड मरकरी। जो थर्मोमीटर होता है वो कंसिस्ट करता है एक सिलेंड्रिकल बल्ब, और उस सिलेंड्रिकल बल्ब में क्या होता है, लिक्विड। उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, मरकरी। बच्चों मरकरी के बारे में एक फैक्ट जोन है कि जो हमारा मरकरी है वो मेटल है बट वो लिक्विड है। हमारे ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, इवन हम कहेंगे कि हमारे जो सारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एक एक्सेप्शन है सॉलिड का, कि मेटल्स जो होते हैं वो सभी सॉलिड होते हैं बट मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल। ओके, तो ये मरकरी भरी हुई होती है थर्मोमीटर में। द रनिंग थ्रेड यू सी इन थर्मोमीटर इज मरकरी। जो आपको रनिंग थ्रेड दिख रही होगी थर्मोमीटर में, ये जा रही है आगे को ब्लैक, ये क्या है, थर्मोमीटर है, सॉरी ये थर्मोमीटर की मरकरी है। अबव द बल्ब इज अ ग्लास ट्यूब, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। द स्केल्स ऑन थर्मोमीटर्स आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड डिग्रीज। और जो मेज़रमेंट होता है, जो स्केल का मेज़रमेंट होता है थर्मोमीटर का, उसको हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं, डिग्रीज के मेज़रमेंट में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों कोई भी जब आइस होती है और अगर वो प्योर फॉर्म में है, अपने उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एंड जब हमारा प्योर वाटर होता है उसको हम बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल करने लगता है। इम्प्योरिटीज अफेक्ट्स द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। बट जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बहुत ही इफेक्ट करती हैं बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स को।
Crocuses are natural thermometers. The flowers opens and close as the temperature rises and falls. They are very accurate. जो क्रोकसेस होते हैं वो नेचुरल थर्मोमीटर्स होते हैं. उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन्स होते हैं और क्लोज होते हैं जब जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है और फॉल होता है. ये बहुत ही एक्यूरेट है. रिएक्टिंग टू टेम्परेचर डिफरेंस एज लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस. फैक्ट जोन. टेम्परेचर ऑन वन स्केल कैन टू कन्वर्ट टू अनदर स्केल. अब हम टेम्परेचर के एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यूज़ द फॉर्मूला. जब हमें सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में चेंज करना पड़ता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है CY5 इज इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाई 9. यहाँ पर C मीन्स सेल्सियस टेम्परेचर एंड F मीन्स फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. इस फॉर्मूले को हमें लर्न करना होगा क्योंकि आगे हमें इसके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे. टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन टेम्परेचर जस्ट ऐड 273 टू सेल्सियस टेम्परेचर. देखिए केल्विन में जब हमने चेंज किया तो सेल्सियस टेम्परेचर में हमने 273 ऐड कर दिया. Scales on thermometers. The degrees scales are based on two reference temperature, usually the melting point of pure ice and the boiling point of pure ice. These two references temperature are called fixed point. Two references होते हैं बच्चों हमारे टेम्परेचर में. एक होता है जो कि होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट. लोअर फिक्स्ड पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज कॉल्ड द अपर फिक्स्ड पॉइंट. अपर फिक्स्ड पॉइंट मीन्स 100 degree Celsius. Nowadays, 3 scales of temperatures are being used: Fahrenheit, Celsius and Kelvin scale. ये 3 टाइप्स के स्केल्स यूज होते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने में: फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल. द फ़ारेनहाइट स्केल डिवाइड्स द डिफरेंस बिटवीन 2 रेफरेंस टेम्परेचर इनटू 180 degrees, marking the melting point of ice at 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री सेल्सियस. बच्चों जो फ़ारेनहाइट के हिसाब से इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट सेल्सियस के हिसाब से 0 डिग्री सेल्सियस. एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेल्सियस स्केल फॉर्मली नोन एज द सेंटीग्रेड स्केल. सेल्सियस स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं. इज नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश साइंटिस्ट एंडर सेल्सियस. इसको सेल्सियस स्केल एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे एंडर सेल्सियस, उनके नेम के बाद दिया गया. द नेम सेंटीग्रेड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर आर 100 डिग्रीज between the reference temperatures which are 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. इसलिए हम इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं. The Kelvin scale is based on the fact that the lowest temperature is 273 degree. बच्चों जो केल्विन स्केल होता है उसका लोएस्ट टेम्परेचर 273 डिग्री होता है below the 0 degree Celsius. A unit on the Kelvin scale is of same size as the Celsius degree is called Kelvin. इसको हम केल्विन और इसका एब्रिविएशन फॉर्म क्या है K. ओके. Thus the temperature of substance in Kelvin is obtained by adding 273 to the temperature in Celsius डिग्री. देखिए बच्चों हमें तीनों के डायग्राम देखने को मिल रहे हैं. फर्स्ट जो है वो है सेल्सियस स्केल जो कि अप टू 100 0 टू अप टू 100 जाता है. इसमें 100 पार्ट्स होते हैं. दिस वन इज सेल्सियस स्केल, दिस वन इज फ़ारेनहाइट स्केल एंड दिस वन इज केल्विन स्केल. ओके.
इसमें जो होता है ये 0 से 100 तक जाता है, इसमें 100 पार्ट्स होते हैं। और जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल होता है उसमें वो 32 से स्टार्ट होता है और 212 तक जाता है, इसमें 180 पार्ट्स होते हैं। एंड जो हमारा केल्विन स्केल होता है वो 273 से जाता है, 100 पार्ट्स होते हैं और 373 तक इसकी रीडिंग होती है। ओके, ये 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर थे। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि 2 फॉर्मूले दिए हुए थे मोड टू नो में, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब हम उन्हें यही यूज़ करेंगे। कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अब हमने बताया था कि केल्विन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब हम 40 में 273 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 313 केल्विन। कन्वर्ट 343 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। इसमें से कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें से केल्विन, जैसे कि हमने केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस में प्लस किया था 273, ऐसे ही हम सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 का माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। Clinical thermometer. A thermometer used for measuring the body temperature is known as clinical thermometer. जो कि बच्चों थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। It is so designed that even after removing it from patient's mouth, the level of mercury remains stationary. इसमें क्या होता है बच्चों, ये ऐसे डिज़ाइन होता है कि इवन हम पेशेंट के माउथ से उसको निकाल भी दे फिर भी वो हमें मरकरी जो है वहीं पे रहती है, जो कि पेशेंट के माउथ में रहती है, तुरंत चेंज नहीं होती है। इससे कि हम मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर। अगर हम तुरंत हटाएं और तुरंत ही चेंज हो जाए तो हम मेज़र करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। इट मेजर्स ओनली अ शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर मेज़र कर पाता है, जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक। दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट वेरीज बियॉन्ड दिस लिमिट। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। Nowadays, digital thermometers are used by doctors to measure the human body temperature. बच्चों आजकल के कुछ दिनों में डिजिटल थर्मोमीटर्स डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। दे आर सेफर फॉर यूज़ एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर बिकॉज दे डू नॉट हैव मर्करीज इन दैम। ये सेफर है यूज़ करने में क्लिनिकल थर्मोमीटर से, क्योंकि जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं इनमें मरकरी नहीं होती है। अ डिजिटल थर्मोमीटर बीप्स फॉर 1 मिनट आफ्टर इट इज़ प्लेस्ड इन द माउथ और अंडर द आर्मपिट। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होता है ये अपने आप बीप्स करने लगते हैं और जो टेम्परेचर है वो शो करने लगते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। In the laboratory thermometer, the marking on the stem are from -10 degree Celsius to 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसकी लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ईच ऑफ दीज डिवीज़न इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। जो -10 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जितने भी डिवीजन्स हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हैं। ये हम लैब में यूज़ करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। द मैक्सिमम थर्मोमीटर्स यूजेस मर्करी एज लिक्विड्स। मरकरी को लिक्विड के रूप में यूज़ करते हैं मैक्सिमम थर्मोमीटर्स। ओके, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं अभी हम। स्मॉल आयरन इंडेक्स विद अ स्प्रिंग अटैच्ड टू इट टू होल्ड्स द ट्यूब अबव द मरकरी लेवल इन द स्टेम। देखिए बच्चों ये कुछ ऐसे होते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इंडेक्स है, ये देखिए ये क्या है,
मैक्सिमम थर्मोमीटर। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम थर्मोमीटर की। अब आपको अच्छे से समझ आएगा। स्मॉल इंडेक्स होता है आयरन का, वो ब्रिंग किए रहता है, किसके साथ रहता है? स्प्रिंग की अटैच रहता है, ठीक है, ट्यूब से। व्हेन द मरकरी एक्सपेंड्स, जैसे ही मरकरी एक्सपेंड्स होती है, द इंडेक्स इज पुश्ड अप द स्टेम, जो इंडेक्स होता है वो पुश अप करने लगता है, बट द स्प्रिंग होल्ड्स इट इन प्लेस, स्प्रिंग जो है वो उसकी प्लेस पर उसको रखे हुए रहती है अच्छे से। व्हेन मरकरी कॉन्ट्रैक्ट्स द एंड ऑफ द इंडेक्स नियर द बल्ब रजिस्टर द हाईएस्ट टेम्परेचर रीचेस, ओके। और जो इंडेक्स होता है बल्ब के नियर होता है वो हाईएस्ट टेम्परेचर तक रीच मतलब कर सकता है। अब मिनिमम, बच्चों मैक्सिमम थर्मोमीटर में क्या यूज होता था? एज अ लिक्विड मरकरी, बट मिनिमम थर्मोमीटर में एल्कोहल यूज होता है एज अ लिक्विड। एंड द इंडेक्स इज इनसाइड द लेवल ऑफ, वैसे स्ट्रक्चर तो दोनों का ही सेम होता है, बट लिक्विड्स का इनमें अंतर है, लिक्विड्स का इनमें डिफरेंस है। The index is inside the level of liquid when the temperature falls. Alcohol contracts, जैसे ही टेम्परेचर फॉल करता है एल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इट्स सरफेस एरिया एक्टिंग ऑन एज स्ट्रेचिंग स्किन पुल्स डाउन द इंस्टेक, और जो ये होता है जैसे ही एल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पुल करता है डाउन, और ये अप करता था, ये डाउन करता है, इंडेक्स को पुल डाउन करता है। बट the index stays in position when the temperature rises and the alcohol expands. The end of the index away from bulb register the minimum temperature reached. In both these thermometers, a magnet is used to reset the index. इन दोनों ही थर्मोमीटर में, मैक्सिमम थर्मोमीटर में और मिनिमम थर्मोमीटर में मैग्नेट को यूज किया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये जो है हमारा, ये है मैक्सिमम थर्मोमीटर एंड दिस इज मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर आर यूज्ड टू नो द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर अटेन्ड ड्यूरिंग द डे। बच्चों आपने देखा होगा कि जो फोरकास्ट की न्यूज़ आती है उसमें हमें टेम्परेचर बताया जाता है। हर एक डे का एक जो होता है हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और एक जो होता है वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है। और जो मैक्सिमम थर्मोमीटर है वो हाईएस्ट टेम्परेचर को मेज़र करता है और मिनिमम जो थर्मोमीटर है वो लोएस्ट टेम्परेचर को मेज़र करता है, ओके। एनरिचमेंट, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मरकरी इन थर्मोमीटर। मरकरी क्यों यूज़ करते हैं हम थर्मोमीटर्स में? मरकरी हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों मरकरी जो है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। वो कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस एंड अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई, 357 डिग्री सेल्सियस एंड hence it can be used over a wide range of temperature. It is opaque and shining and hence it is clearly visible in a glass tube. अगर हम मरकरी की जगह वाटर यूज़ करते हैं बच्चों, तो वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। प्योर वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए वो मेज़र नहीं कर सकता था अच्छे से। और वो जो ट्रांसपेरेंट है इसलिए हमें मेज़रमेंट भी अच्छे से नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये जो मरकरी होता है वो शाइनिंग होता है और ओपेक होता है, जिससे कि हमें विजिबल हो पाए क्लियरली ग्लास ट्यूब में। इट डज नॉट वेट द ग्लास ट्यूब। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट इज़ क्विकली अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी with which it is placed in contact. Approximation and accurate measurement. Approximation is quite useful while dealing with various activities in our daily life. ज़्यादातर बच्चों जो हम यूज़ करते हैं वो अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। We use approximation where a little bit derivation from accuracy may not make much difference or where the actual measurement is practically
नॉट पॉसिबल। जहाँ पर बच्चों जो करेक्ट मेजरमेंट होता है, जो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है वो नहीं पॉसिबल है, वहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी एड शुगर टू अ ग्लास ऑफ मिल्क बाय अप्रोक्सीमेशन ओनली। जैसे कि हम होते हैं, हम ग्लास में शुगर मिक्स करते हैं, शुगर को ऐड करते हैं, तो हम वो अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। Even if the amount of sugar is slightly less or more, it is not going to make much difference. अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा और थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है शुगर, तो उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता। Moreover, a driver judges the distance of an obstacle and applies the brake अकॉर्डिंगली। जैसे कि एक ड्राइवर होता है, उसको दिखता है कि ऑब्स्टिकल इतने पर आ रहा है, इधर पे कुछ ऑब्स्टिकल है, तो वो अप्लाई ब्रेक करता है। ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल उतने ही टाइम करे, जैसे ही वो देखे, वो थोड़ी देर बाद भी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ड्राइवर जज करता है, ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है। इन दिस केस वी हैव लिटिल मार्जिन फॉर एरर एंड देयरफॉर approximation has to be done very carefully. However, while dealing with various devices such as watches, washing machines, generators, televisions, computers, rockets, etc., accurate measurement of various parameters needed for designing and operating these things is must. बच्चों, जैसे कि हमारा वॉचेस होता है, वॉशिंग मशीन होती है, जनरेटर होता है, टेलीविज़न होता है, कंप्यूटर होता है, रॉकेट्स होती हैं, इनमें हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है, इनकी डिज़ाइनिंग में, ऑपरेटिंग में। ओके, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इवन अ स्लाइटली रॉन्ग मेजरमेंट may lead to serious problems causing a great loss not only in terms of money but humans life as well. अगर स्लाइटली रॉन्ग मतलब बिल्कुल थोड़ा सा लिटिल बिट भी अगर मेजरमेंट रॉन्ग हो जाता है तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकती है। उसमें सिर्फ मनी का ही डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मनी ही बर्बाद नहीं होगी, बल्कि ह्यूमन लाइफ को भी वो बहुत डैमेज करेगी। इसलिए इसमें हम रॉन्ग मेजरमेंट या रॉन्ग कुछ भी मेजरमेंट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फाइंडिंग द एवरेज, अर्थमेटिक मीन, एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ मेजरमेंट आर टेकन फॉर अ सिंगल क्वांटिटी इट मे हैपेंस दैट द क्वांटिटी वेरीज विद अ सर्टेन लिमिट। बच्चों, जब एक ही चीज़ की हम बहुत सारे नंबर्स ऑफ मेजरमेंट लेते हैं और अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग लिमिट्स होती हैं, तो हम उसके लिए एवरेज यूज़ करते हैं। द लिमिट्स मे बी लेस और मोर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वांटिटी। जो लिमिट है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। टू नो द बिहेवियर ऑफ द क्वांटिटी इट इज़ गुड टू फाइंड अर्थमेटिक मीन एवरेज बाय एडिंग all the values, divide them by the number of observation. For example, a batsman score, बैट्समैन का देखिए स्कोर क्या क्या था, 85, 75, 65, 105, 35, 173 and 73 runs in 7 innings in various cricket matches. जो बैट्समैन की स्कोर्स थे ये अलग अलग स्कोर्स थे अलग अलग मैचेस में। अब हम इसका एवरेज कैसे निकालें? पहले तो बच्चों 85 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 105 प्लस 35 प्लस 173 प्लस 73, इन सभी को हम इनका टोटल कर देंगे, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद ये कितने रन्स और कितने स्कोर्स थे, ये थे 7 स्कोर्स, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, लाइक दिस। पहले ऊपर ऐड किया हमने और फिर डिवाइड बाय 7 कर दिया, तो इसका अप्रोक्सीमेशन जो आंसर आएगा वो आएगा 87.3, विच इंडिकेट्स बैट्समैन इज इन गुड फॉर्म। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बैट्समैन है वो अपने गुड फॉर्म में है। Let us take another example of the pulse rate of students of class 6th। जैसे कि आपकी क्लास 6th है, उसमें एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट्स हैं और हमने सभी की पल्स रेट चेक की। पल्स रेट के रेट जो हैं बच्चों, वो सभी बच्चों के अलग अलग आए। जैसे कि
70, 72, 80, 66, 80, 76, 72, 68, 84, 80, 85, 75, 72, 88, 86, 85, 79, 75, 71, 77। ये सभी के पल्स रेट थे, सभी स्टूडेंट्स क्लास 6 के बच्चों के सभी के पल्स रेट थे। अब देखिए हम उसका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। टोटल पल्स रेट्स, पहले तो हमने जितने भी पल्स रेट बोले उन सभी का टोटल करेंगे आप, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स थे बच्चों टोटल? 20 जिनके हमने पल्स रेट लिए, तो हम उसका डिवाइड कर देंगे। हमारा अप्रोक्स आंसर जो आएगा वो आएगा 77.05। सो द एवरेज पल्स रेट पर मिनट फॉर द स्टूडेंट इज 77.05। जो एवरेज पल्स रेट हुआ वो क्या हुआ? 77.05। मोर द रेंज ऑफ पल्स इज फ्रॉम 66 टू 88। जो पल्स रेट थे वो 66 से 88 तक गए। मीन्स जो 66 है वो लोएस्ट पल्स रेट है और 88 जो है वो हाईएस्ट पल्स रेट है। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। आज हमारा वीडियो चैप्टर 2 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट एंड होता है। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।